हर हर महादेव सभी को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल पौष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को संतान से जुड़ी समस्या से छुटकारा मिलता है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन पूजा पाठ के दौरान व्रत कथा का पाठ करना जरूरी होता है। शास्त्रों में पौष माह में मनाई जाने वाली पौष पुत्रदा एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु और धन की देवी माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही व्रत कथा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से साधक को संतान सुख की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु की कृपा से बिगड़े हुए काम भी पूरे होते हैं। ऐसे में आइए चलिए सुनते हैं पौष पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में सुकेतु नाम का राजा था। वह भद्रावती राज्य का राजा था। उसकी पत्नी का नाम शैव्या था। उसके पास सभी चीजों का सुख प्राप्त था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इसी वजह से राजा और रानी बहुत ही चिंतित रहते थे। राजा ने सोचा था कि उसकी मृत्यु के बाद उसका पिंडदान कौन करेगा। संतान न होने की वजह से राजा ने एक बार प्राण त्याग देने का मन बना लिया, लेकिन उसको पाप का भी बहुत डर था, जिसकी वजह से उन्होंने प्राण नहीं त्यागे। इसी वजह से राजा का मन राजपाट में नहीं लग रहा था। एक दिन राजा जंगल में गया। जंगल में राजा को पक्षी और जानवर नहीं दिखाई दिए। ऐसे में राजा के मन में बुरे विचार आने लगे। राजा परेशान होकर तालाब के पास जाकर बैठ गया। तालाब के पास ऋषि मुनियों का आश्रम था। ऋषि मुनियों ने राजा से उसकी इच्छाएं पूछी तो राजा ने कहा कि मेरी कोई संतान नहीं है। ऋषि मुनियों ने राजा को संतान प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इसके बाद राजा ने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के शुभ फल से उसकी रानी को कुछ ही दिनों के बाद गर्भ धारण हो गया। फिर उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। हिंदू धर्म में एकादशी को सभी व्रतों में फलदायी माना गया है। हिंदू धर्म में पौष पुत्रदा एकादशी का बड़ा ही महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और दान का भी विधान है। अक्सर लोग पुण्य फल पाने के लिए किसी भी वस्तु का दान कर देते हैं, लेकिन एकादशी जैसे पवित्र तिथि पर कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनका दान गलती से भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं उनके बारे में। दान हमेशा पवित्र होना चाहिए। एकादशी पर किसी को बासी, खराब या अपने घर का बचा हुआ खाना दान नहीं करना चाहिए। ऐसे करने से माता अन्नपूर्णा और विष्णु भगवान नाराज हो सकते हैं। साथ ही इससे घर में दरिद्रता भी आती है। अक्सर लोग घर की सफाई करते समय फटे पुराने कपड़े दान कर देते हैं। एकादशी के दिन किसी ज़रूरतमंद को ऐसे वस्त्र देना जो पहनने लायक हो। ये आपके भाग्य को कमज़ोर करता है अगर आपने उनको पहनने लायक कपड़े नहीं दिए हैं। दान हमेशा अच्छे और साफ सुथरे वस्त्रों का करना चाहिए, वरना इससे राहु के नकारात्मक प्रभाव भी पड़ते हैं। एकादशी भगवान विष्णु की प्रिय तिथि है। इस दिन लोहे का दान या प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इससे कामों में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। इस तिथि पर चाकू, कैंची या नुकीली वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। इससे घर के सदस्यों के बीच कलह और विवाद पैदा हो सकता है। दान में हमेशा नई और पवित्र चीज़ों
को ही देना चाहिए। इस्तेमाल की गई चीज़ों का दान करने से पुण्य फल नष्ट हो जाता है और जीवन में मानसिक अशांति बढ़ती है। दान करते समय इन 3 बातों का हमेशा ध्यान रखें। दान देते समय मन में यह भाव ना लाएं कि आप किसी पर उपकार कर रहे हैं। दान हमेशा पवित्र भाव से करना चाहिए। दान हमेशा उसे दें जिसे वास्तव में उसकी ज़रूरत हो। किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को दिया गया दान ही सफल माना जाता है। दान देने वाला व्यक्ति खुद भी उस दिन सात्विक रहे। तामसिक भोजन का त्याग कर ही दान की प्रक्रिया पूरी करें। क्या दान करना शुभ होता है? चलिए अब उसके बारे में जान लेते हैं। पोष पुत्रदा एकादशी पर पीले रंग के वस्त्र, केले, केसर, चने की दाल, गुड़ और पीले फूल का दान करना बहुत ही शुभ होता है। इससे गुरु ग्रह मजबूत होता है और संतान पक्ष से जुड़ी सभी मुश्किलें दूर हो जाती हैं। आशा करते हैं आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप सभी पर सदैव बरसती रहे। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।